नमस्कार, राजस्थान स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। श्रीगंगानगर लोकसभा चुनाव के रण में दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान के समर्थन में चुनावी सभा के लिए संगरिया पहुंचे, जहां नड्डा ने संगरिया में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने जो बोले सो निहाल के नारे से अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जनता के मन में जो है और जनता ने मन बना लिया है कि जो जनता का आशीर्वाद है वो कमल के फूल को ही मिलेगा। भारत की राजनीति आज मोदी के नेतृत्व में बदल चुकी है। पहले सरकार बनने के बाद किसी जाति विशेष की ही हो जाती थी और अपने समाज और जाति के लिए काम करते थे, लेकिन पीएम मोदी ने राजनीति की परिभाषा और संस्कृति को बदल कर रख दिया है। अब विकासवाद को आगे बढ़ाने की बात होती है। और साथ ही नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि घमंडिया इंडिया अलायंस बना है जो कि भ्रष्टाचारियों को बचाता है। घमंडिया गठबंधन के आधे नेता जमानत पर हैं और इस तरह के लोगों की जगह जेल में है। रूपनारायण सवरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। रूपनारायण, आपसे जानना चाहेंगे, हनुमानगढ़ में इस जनसभा को संबोधित करने के बाद किस तरह का चुनावी माहौल क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा गया? जैसे ही यहाँ पे जेपी नड्डा पहुंचे तो कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को सुनना चाह रहे थे, सुनने के लिए पहुंचे भी और उन्होंने कहा जो संबोधन यहाँ पे जेपी नड्डा ने दिया और जिस तरीके से जो है इंडिया अलायंस पे इन्होंने अपने बाण चलाए, उससे क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काफी उत्साहपूर्वक यहाँ पे चुनाव लड़ती हुई है और पूरे उत्साह से जो है उनका कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, क्योंकि यहाँ की अगर मैं बात करूँ राजस्थान की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या फिर राजनाथ सिंह हो या फिर जेपी नड्डा हो, कुल मिला के जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस राजस्थान पे कर रहा है। उनके जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद जो है तीसरा जो स्टेट है जहां से पूरी की पूरी स्टेट है 25 की 25 सीटें उन्हें मिलनी चाहिए और जिसके लिए वो प्रयासरत है। तो पूरा प्रयास जो है केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में कर रहा है। संगरिया में जो है जेपी नड्डा पहुंचे और संगरिया में जो है उन्होंने यहाँ पे कार्यकर्ताओं को जो है संबोधित करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के जो काम है, नरेंद्र मोदी ने जो 10 साल में किया है वो पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा है। आज जो है बात राष्ट्रवाद की हो रही है, परिवारवाद की नहीं हो रही है। इंडिया अलायंस पे भी उन्होंने जो है बड़ा हमला बोला है और कहा है कि उस अलायंस की जो है आधे से ज्यादा नेता तो जो जमानत पे है उनको जेल के अंदर होना चाहिए, वो बाहर है। तो जनता अपने आप देखेंगे कि किसके साथ क्या जनता को करना है, वो आने वाला वक्त बताएगा। जी, आप बने रहिए रूपनारायण हमारे साथ, आगे भी आपसे तमाम जानकारी हम लेते रहेंगे। वहीं श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान के समर्थन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में जनसभा को संबोधित किया। वहीं जनसभा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश और देश में एक प्रत्येक वर्ग के लिए चहुमुखी विकास किया है और इस दौरान डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि उन्होंने पूरे राजस्थान का दौरा किया और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीत रही है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वहीं सचिन पायलट ने जालसू में जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान विधायक प्रशांत शर्मा, विधायक मनीष यादव और कई हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सचिन पायलट ने अनिल चोपड़ा के समर्थन में लोगों से वोट मांगा और कांग्रेस को वोट देने की अपील की। साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अलवर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट किशनगढ़ बास में कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे। यहां संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जाति बिरादरी से ऊपर उठकर वोट करना चाहिए और ये देश का चुनाव है। नौजवानों को मौके मिले हैं। ललित संघर्षशील हैं और जो न डरने वाला है, न दबने वाला है, न झुकने वाला है। इनको अच्छा बुरा कह सकते हो और उस व्यक्ति को चुनो जो आपकी सेवा करना जानता हो। गोत्र
जाति, जाट, यादव और गुर्जर सहित जातियों को भूल जाओ। अब इंडिया गठबंधन को वोट करें। हमारी सरकार आई तो किसानों की एमएसपी पर कानून बनेगा, जबकि बीजेपी तो किसानों के विपरीत काले कानून लेकर आए थे और गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख देंगे। 50% महिलाओं को नौकरियां मिलेगी और ये विचारधारा और योजना गरीब के काम आएगी। बीजेपी ने अमीरों को और अमीर बना दिया और इतना पैसा उनको दिया है कि गिनने में नहीं आ रहा है। रूपनारायण सावरिया जो जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, सचिन पायलट ने जनसभा की और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, यानी कि पूरी तरह से कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर माहौल राजनीतिक तौर पर काफी गर्म दिखाई दे रहा है राजस्थान में। बिल्कुल नया, मैं यह बताना चाहूंगा कि चूंकि सचिन पायलट जो है राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के स्टार नेता है और प्रचार में जो है मांग इनकी काफी है। युवा जो है इनको काफी पसंद करते हैं। युवाओं के बीच यहाँ जो पहुंचे, क्योंकि ललित यादव जो है अलवर से प्रत्याशी कांग्रेस के, वो अलवर पहुंचे। अलवर ललित यादव के जो है समर्थन में सभा को संबोधित किया और युवाओं से, किसानों से और महिलाओं से। देखिए, तीनों वर्ग जो है जिनकी कांग्रेस ने गारंटियां दी है, महिलाओं को 1 लाख रुपए साल के देना, या फिर उनको युवाओं को नौकरी देना, या किसानों को एमएसपी की गारंटी देना, तमाम चीजें जो है कांग्रेस के मुद्दे हैं। और इन्हीं मुद्दों पर जो है सचिन पायलट ने यहाँ पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और साथ ही जो है केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर सीधा निशाना साधा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है आम इंसान की नहीं, किसानों की नहीं है, महिलाओं की नहीं है, युवाओं की नहीं है। वो केवल और केवल पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के लिए ही काम करती आई है। तो एक मौका यहाँ उन्होंने बताया राजस्थान के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कि उनके पास आज वक्त है और वक्त का वो जो है सही इस्तेमाल करें, अपने मत का सही इस्तेमाल करें, सही जगह जहाँ उन्हें देना है वहां पे मत दें। ये जो चुनाव है वो राष्ट्र निर्माण के चुनाव है। इन पिछले चुनाव से अलग चुनाव बताते हुए यहाँ सचिन पायलट ने जो है लोगों को आह्वान किया है कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोट दें और युवा जो है ललित यादव यहाँ के जो प्रत्याशी है उन्हें जिताने के यहाँ पे उन्होंने जनता से आह्वान किया। जी, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लें। वहीं बीजेपी नेता मोहित यादव ने कई बीजेपी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अलवर लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में बहरोड विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों में चुनावी दौरा किया। आमजनों का कुशल क्षेम जाना और उन्हें सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और इनका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। वहीं मोहित यादव ने कहा है कि हमें बेबुनियादी वादों में उलझने से बचना चाहिए और भौतिक सुख सुविधाओं में कुछ कमी आए तब भी आगे बढ़ना है और माननीय पीएम नरेंद्र मोदी को चुनना है। बीजेपी की विजय राष्ट्र के उदय को सुनिश्चित करती है और पिछले 2 सालों, आपको बता दें कि 2 कार्यकालों में बीजेपी ने स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हर एक स्तर पर अपने हर वायदे को पूरा किया है। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए हर हाल में पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना होगा। यह राष्ट्र के नवनिर्माण का सवाल है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रूपनारायण सावरिया, हमारे संवाददाता। रूपनारायण, जानना चाहेंगे आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोहित यादव ने भी कई बीजेपी नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ अलवर लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में दौरे किए, तमाम चुनावी सभाएं की। क्या कुछ लग रहा है इन तमाम चुनावी सभाओं के जरिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो 2019 में देखा था? देखिए नेहा, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि मोहित यादव ने जो है एक मोर्चा यहाँ पे संभाल रखा है। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, ढांडी जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से हाल चाल पूछ रहे हैं और साथ में जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो यहाँ पे जो वोट मांग रहे हैं। तो एक ही मुद्दा उनके पास है कि नरेंद्र मोदी को दोबारा, तीसरी बार जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए और देश का जो है विकास जो गाड़ी चल रही है उससे रोका ना जाए। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम लोगों की जो है, आम आदमी की जो निजी परेशानियां हैं उनसे ऊपर राष्ट्र है।
उनका ये कहने का जो तात्पर्य आम लोगों से आह्वान किया उन्होंने कि अपनी निजी चीजों को, चाहे वो महंगाई हो, चाहे और कोई समस्या उनके सामने हो, पेट्रोल डीजल की समस्या हो और कोई समस्या हो, उन सब चीजों को भूल के वो है राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर जो है नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का यहाँ पे लोगों के बीच आह्वान कर रहे हैं कि उन तमाम भौतिक चीजों को भूल के जो है राष्ट्र सहयोग निर्माण में अपना सहयोग करे और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करने का यहाँ पे आह्वान कर रहा है। फिलहाल मैं बता दूं कि अलवर के हालात जो है, अलवर में दोनों जो प्रत्याशी हैं यादव समाज से हैं और यादव समाज के बाहुलता वाला ये जो क्षेत्र है, फिलहाल यहाँ पे कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम लगा रही है, क्योंकि पिछले कल ही जो है सचिन पायलट ने भी यहाँ पे भारतीय जनता को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना पूरा दमखम यहाँ पे लगा रखा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और काफी टाइम से जो है वो क्षेत्र में आए हुए हैं और क्षेत्र में लगातार जो है लोग संपर्क कर रहे हैं। तो जो यहाँ का माहौल है, चुनावी माहौल, वो देखते ही बन रहा है और यादव वर्सेज यादव की ये लड़ाई है। ये वक्त बताएगा आने वाला कि जीत किसकी होती है। जी नेहा। जी, बहुत शुक्रिया आपका रूपनारायण, तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं जयपुर के कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास के समर्थन में 8 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक और विधायक प्रत्याशी, 250 वार्ड के पार्षद और पार्षद प्रत्याशी सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ लोकसभा कार्यालय पर बड़ी तादाद में जुटे और कार्यकर्ताओं ने लोकप्रिय कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप सिंह खाचरियावास को जिताने का संकल्प लिया है। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस नेता सुनील शर्मा भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास लोकप्रिय उम्मीदवार को जिताने के लिए जो जयपुर का आवाज मजबूत करने के लिए संघर्ष प्रतीक के रूप में प्रताप सिंह ने अपनी पहचान बनाई है, इसलिए मैं भी इन्हें जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखूंगा। मेरा प्रताप सिंह खाचरियावास को पूर्ण समर्थन रहेगा। हनुमानगढ़ के नोहर में सिंधी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने मां दुर्गा सेवा समिति के अध्यक्ष जितेंद्र बचवानी के नेतृत्व में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि सीएम सिक्योरिटी में तैनात इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा के पुत्र क्षितिज शर्मा ने गरीब परिवार के मोहनलाल सिंधी की हत्या कर दी है और सब्जी का ठेला लगाने वाला मोहन अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा कर रहा था और मोहनलाल की मौत से पूरा परिवार सदमे में है। ज्ञापन में घटना के विरुद्ध रोष प्रकट किया गया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कूड़ावल में शराब के विक्रेताओं ने अलग अलग 5 जगहों पर करीरी बालघाट सड़क मार्ग पर खुलेआम अवैध शराब की बिक्री की जा रही है और इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच राजेश मीना ने बताया है कि पिछले 2 और 3 सालों से हमारी ग्राम पंचायत में खुलेआम शराब की बिक्री होने से क्षेत्र के युवाओं सहित कुछ महिलाओं में पूरी तरह से नशे की आदत लग गई है। बता दें आपको कि इसके साथ ही सरपंच मीना ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री बंद करवाने के लिए हमने काफी प्रयास किए, लेकिन पुलिस प्रशासन इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। इसके चलते आज तक निर्भय होकर शराब बेची जा रही है और ग्राम पंचायत के 5 अलग अलग स्थानों पर अवैध शराब इस तरह बेची जाती है जैसे परचून का सामान बेचा जा रहा हो, जबकि सड़क मार्ग से होकर पुलिस प्रशासन सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आए दिन यात्रा करते हैं, लेकिन उन्हें ये अवैध रूप से बेची जा रही है। शराब जो है वो अवैध शराब दिखाई नहीं दे पा रही है। खैरतर तिजारा के शेरपुर गांव में खेत में चल रही फैक्ट्री में केमिकल खाली करते समय टैंकर में आग लग गई। ड्राइवर टैंकर को दौड़ाता हुआ 300 मीटर दूर ले गया और टैंकर को कैबिन से अलग कर दिया। ड्राइवर की सूझबूझ से केमिकल फैक्ट्री में आगजनी की बड़ी घटना होने से बच गई, लेकिन आग की चपेट में आने से खेत में पड़ी गेहूं की फसल जल गई। खेतों में बनी केमिकल की फैक्ट्री पर ना तो कोई बोर्ड लगा हुआ है और ना ही ये पता चल पा रहा है कि इसमें क्या सामान बनता है। हादसे के बाद फैक्ट्री मालिक फरार हो गया। और इसी के साथ राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।